जय हिंद दोस्तों। दोस्तों सीईटी के जो होने वाला एग्जाम है उसको लेकर आलोक राज जो अपने अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष है उन्होंने किया है ट्वीट। उस ट्वीट में सीईटी में होने वाले बदलावों से संबंधित कुछ बात कही गई है। बदलाव क्या होंगे वो आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसा हिंट्स दिया गया है तो उसको लेकर भाई अधिकतर बच्चों का सवाल ये है कि सर क्या बदलाव होगा, कि सर सिलेबस बदलेगा या कुछ और चीज बदलेगी। यानी कि भाई उन्होंने बोला तो है कि कुछ बदलेगा, क्या बदलेगा उसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। ठीक है, जो समझदार है वो तो ट्वीट को पढ़ के समझ जाते कि हाँ ये मतलब है, लेकिन अधिकतर बच्चों को मालूम नहीं पड़ पाता। तो मैं आपको बताता हूँ उनके कहने का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखो उनके कहने का मतलब साफ साफ ये है कि उसमें उसमें आपका जो सिलेबस है, सिलेबस नहीं बदलेगा। सिलेबस नहीं बदलेगा, सिलेबस वो का वो रहेगा। सिलेबस आपके वो का वो रहेगा। सीट का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, सेम टू सेम, वही सिलेबस सेम। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑलरेडी अधीनस्थ बोर्ड ने सीईटी 2024 का नाम एग्जाम कैलेंडर में डाल दिया है। ठीक है, और आपका नोटिफिकेशन जुलाई अंत में आ जाएगा। ठीक है, या फिर जून अंत में भी आ सकता है ऑब्वियसली। ठीक है ना, लेकिन जुलाई अंत तक तो सीईटी का नोटिफिकेशन श्योर है। और आपको पता ही है कि भाई सीईटी 2024 में जो 12वीं लेवल की सीईटी है, ठीक है, और एक है स्नातक लेवल की। तो इनके एग्जाम कब है, सितंबर और अक्टूबर में। सितंबर और अक्टूबर में इनके एग्जाम है। बात क्लियर। तो सिलेबस वही है जो पहले का है, तो आप वो सिलेबस देखकर तैयारी स्टार्ट कर दे। और ये सीईटी बेस पे अधिकतर भर्तियां होने वाली है, जैसे कि बहुत सारी, मतलब डिपेंड है, क्योंकि जब सीईटी होगी तो उस पर ये समझ लो कि लगभग 5 से 6 भर्तियां तो सीईटी में आएगी ही। ठीक है, और ऐसी ऐसी भर्तियां जो मतलब आपको नाम भी नहीं सुना होगा वो भी सीईटी के माध्यम से हो जाएगी। फिर आप चुप जाओगे, अरे यार ये तो बहुत अच्छी पोस्ट थी। तो इसलिए सीईटी तो आपको जरूर ध्यान में रखना है और इसकी तैयारी आपको जरूर करनी है। ठीक है, तो अब बात ये सब बदलेगा क्या, क्या होगा बदलाव। तो देखो बदलाव उस चीज में होगा, ये अब जो पिछली बार सीईटी का नोटिफिकेशन निकला था उसमें बात हुई थी कि भाई जो सीटें हैं उसका 15 टाइम्स लोगों को पास किया जाएगा। तो उस चीज को लेकर कुछ चेंजेस होने वाले हैं। चेंजेस क्या, ये चेंजेस वही कि भाई अभी ये 15 गुना का ये होगा या फिर कुछ दूसरा मिनिमम मार्क्स फिक्स किए जाएंगे। दो बातें हो सकती है, या तो क्या है 15 गुना लो, ठीक है, 20 गुना जो भी है, या तो इस प्रकार का कोई रखो सिस्टम, या फिर क्या करो कि मिनिमम मार्क्स फिक्स कर दो। मिनिमम मार्क्स, ठीक है, कि इतने मार्क्स आएंगे सीटी में, न्यूनतम मार्क्स। ठीक है, न्यूनतम लिख देते अपन, तो इतने मार्क्स आएंगे सीटी में, वही मतलब आगे जो सीटी बेस पे भर्ती है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा। समझ गए। तो अगर अपन इस हिसाब से चलते हैं तो अलग अलग एग्जाम में कैंडिडेट की संख्या अलग अलग होती है, और इस हिसाब से चलते हैं तो इन सभी बच्चों को जो सीटी में न्यूनतम मार्क्स को पास करके उस पर बेस जो भी एग्जाम होंगे उनको देने का मौका मिलेगा। मेरे ख्याल से ये वाला सिस्टम सही रहेगा, ये वाला सिस्टम सही रहेगा। मान लो कोई भर्ती ऐसी भी है जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए, 10 बंदे चाहिए। ठीक है, 10 बंदे, तो पहले तो क्या था भाई 10 चाहिए तो मतलब 10 का क्या गुणा 15 गुणा, यानी कि 150 बच्चे ही एग्जाम दे पाते थे। ठीक है, तो अब अगर इस टाइप का सिस्टम सेट कर ले तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार का कुछ चेंजेस होगा, समझ गए। सिलेबस वही रहेगा, सिलेबस में कुछ बदलाव नहीं रहने वाला। समझ गए, बात क्लियर। सिलेबस में कुछ भी बदलाव नहीं होगा तो आपको तैयारी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तैयारी ऐसे ही चलनी चाहिए लगातार, क्योंकि आपके सामने सबसे बड़ी बात होती है किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो सिलेबस, और सिलेबस आपके सामने है, सिलेबस सामने है तो तैयारी आपको जारी रखनी है सिलेबस को देख के। बात क्लियर। ठीक है, बाकी कुछ भी आसपास चेंजेस होते रहे उस पर आपको इतना फोकस नहीं करना है। समझ गए। चलिए, और इसका सिलेबस भी है तो आपको अध्यक्ष बोर्ड की साइट पे मिल जाएगा। वहां नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी देख सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल माई से एजुकेशन सर्च कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।